बंदा आज मंदिर की घंटी बजा के आया मदिरा पीने वाली, होता है कि नहीं होता? नहीं, वो तो अपने आप जब उसे दिख जाता है पब्लिक को कि भाई ये शराब पी के आया, टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, उल्टे सीधे बोलेगा भी। कुछ बोलने वाले होते हैं, कुछ नहीं बोलते, लेकिन चाल से पहचान जाते हैं लोग कि ये शराब पी के आया है। अब जब वो व्यक्ति मदिरा पान करके जाता है, उसको चाल से पहचान लेते हैं, आस पड़ोस में उसका व्यवहार प्रचार करता है। घर जाके मार धाड़ लड़ाई झगड़े या फिर सो जाना, घर के कार्य न करना, जिम्मेदारी भरे कार्य न करना, उसके मदिरा पान वाले दोस्त उसके पास में जुड़ जाएंगे। और नहीं जुड़े होंगे, वो अकेला पीता होगा तो अकेले के तरीके से व्यवहार करेगा। वैसे ही सेम व्यवहार, जैसे कि एक बबूल का पेड़ लगा हुआ है, तो उस पर से जब कांटे गिरते हैं तो वो अपने आप में अपने स्वभाव प्रकृति को, नेचर को वो फैला देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो कांटा ही लगाएगा। और आम का पेड़ लगा हुआ तो वो किसी न किसी उसमें आम ही देगा। जो भी फलदार पेड़ वो फल देंगे, फल देगा। और जो कांटेदार है कांटे कांटे देंगे। देगा। हाँ। तो आप फूल वाले हैं वो फूल देंगे। आप अपने रामचरितमानस का या तो अपने घर पर अध्ययन शुरू कर दिया, या फिर किसी को जाके पढ़ाना शुरू कर दिया, या उसका पाठ शुरू कर दिया, या कहीं रामचरितमानस हो गया वहाँ चले जाओ, वहाँ का स्वरूप रूप आपको देखने में ही अलग लगेगा। नहीं, वो तो वातावरण उसी तरह का हो वातावरण जाता उसी है। प्रकार वहाँ का अगर हो कोई जाएगा। शराब पी के जा रहा है ना, तो वो अपनी चाल को बदल देगा। अरे भैया तो रामायण हो रही है। चल वो अपनी चाल को सीधी कर लेगा, है ना, क्योंकि वो राम के नाम का प्रभाव होता है। तो फिर वातावरण जहाँ तक आवाज़ पहुँच, माइक हम क्यों लगाते हैं? यूँ तो लगाते हैं ज़्यादातर लोगों तक हमारी आवाज़ कानों तक पहुँच सके। राम का नाम, यूँ तो ये कहते हैं कि साहब पशु पक्षी जितने भी ये जीव जंतु हैं, और जितने भी चैतन्य चाहे तो प्राणी हैं, वो तो रामचरितमानस को कई पेड़ हैं, तो ये भी भूत कहते हैं, हैं, हाँ, कि पेड़ और पौधे भी सुनते हैं राम के नाम को। पेड़ पौधे चैतन्य जगत के सभी जहाँ भी चेतना है वो सभी सुनते हैं। और सबसे ज़्यादा तो महाराज भूत प्रेत भी सुनते हैं। हाँ, क्योंकि भागवत में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, भागवत शुरू ही गोकर्ण जी ने जब शुरू करी, जब उनके भाई की धुंधुकारी की प्रेत योनि प्राप्ति हो गई, तो उन्होंने कही कि 100 मैंने तुम्हारे जो है पिंडदान का जो है गया में मैंने 100 बार किया है, तो भी तुम्हारे मुक्ति क्यों नहीं मिली? सूर्य भगवान से पूछी कि मेरे भाई को मुक्ति कैसे मिलेगी, कि श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ शुरू कीजिए। तो यहाँ आसपास का जो भी कोई भूत प्रेत होंगे, किसी घर में वास हो जाए, कल कोई घर छूटा पड़ा है कि भैया घर में दीपक जरूर जलाओ, अब घर खाली छोड़ दो आप 10-5 साल, उसमें कोई भूत रहने लग जाएगा। भूत और ऐसी जो नेगेटिव एनर्जी जिसने शरीर त्याग दिया, जहाँ राम का नाम आ जाता है वो पॉजिटिव एनर्जी ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाती है ना। इस बात को विज्ञान भी मानता है कि जो हम शब्द बोल रहे हैं वो स्पेस में पहुंचते हैं। जो आकाश है, स्पेस है, वहाँ पर ये शब्द की ध्वनि हमारे पूरे जीवन, मतलब जब तक ये संसार है, जब तक वो गूंजती रहती है। तो राम का नाम जो हम लेते हैं बार बार, वो स्पेस में पहुँचता है। और वहाँ पहुँचने के बाद कुछ लोग तो हमारे वैज्ञानिक आज लगे हुए हैं, भाई चांद पर पहुँच गए, इसरो भी लगा हुआ है, अमेरिका की कई सारी एजेंसीज हैं जो लगी हुई हैं। उन्होंने खुद वक्तव्य दिया है लिखित में कि जो हमारे मुख की वाणी है, जो हमारे शब्द निकलते हैं मुख से, वो स्पेस में रहते हैं। हर वहाँ उन्हें ट्रांसमीटर से सुन लेते हैं, ट्रांसमीटर से सुनते हैं वो लोग। कई बार कहते हैं ना एलियंस आए, एलियंस हमसे कई बार आगे हैं, बहुत आगे हैं। तो वो हमारे शब्द जो हैं वो स्पेस में पहुँचते हैं। यहाँ से निकलने के बाद माइक लगा देते हैं तो और स्पीड से पहुँचते हैं, और वो गूंजते रहते हैं। उन्हें सुनने को मिलती है ओम की ध्वनि, तो अंतरिक्ष में चलती रहती है। जी बात। तो प्रभु की जो चर्चा हम करते हैं बड़े माइक पे, अब अल्लाह अल्लाह होती है बड़े माइक पे, अगर हम नहीं कर पा रहे तो हम असमर्थ हैं। वरना तो अगर हम इसे तेज माइक पर चला पा रहे हैं और जो झगड़े वाले लोग हैं हमसे नहीं झगड़ा ले रहे, तो हमारा इसमें एनवायरनमेंट का, भारत भूमि का फ़ायदा ही फ़ायदा है। आने वाले समय पे तो अभी तो कलयुग का सतयुग पार्ट चल रहा है, चार पार्ट हैं इसके। कलयुग जो है 4,32,000 वर्ष का, 5,000 वर्ष बीते हैं, 4,27,000 वर्ष और बचे हैं। देखिए, मेरा तो ये मानना है अपना, क्योंकि हमने हिस्ट्री में और हमारे वेद पुराण हैं उनमें भी बहुत सारी बातें सुनी और पढ़ी भी हैं
मेरे हिसाब से तो आज भी सतयुग लगता है। आप देखो, अच्छे लोग जब ज़्यादा हों, बुराई से अच्छाई ज़्यादा हो, तो मैं तो उस युग को सतयुग मानता हूँ। और परिणाम भी बहुत जल्दी निकल रहे हैं। आप देखेंगे, अगर कोई मैं आज बुरा कर्म कर देता हूँ तो मुझे 10-15 साल में उसका परिणाम मिल जाता है। और जो भगवान को मानते हैं, मैंने एक और महसूस किया है, जो भगवान का नाम लेते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसको बुरे कर्म का परिणाम बहुत जल्दी मिलता है। अच्छे का जहाँ लेट मिले, लेकिन बुरे का तत्काल प्रभाव से मिलता है हमारे जैसे आदमी को। सही बात। आपके जैसे को आप देखो ना, कोई भी काम करके गलत करके मैंने महसूस किया है, खुद एक्सपेरिमेंट किया है मैंने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी की कही हुई बात सुना रहा हूँ आपको। अगर मैं एक गलत कदम उठाता हूँ तो मुझे बहुत जल्दी उसका परिणाम गलत तुरंत मिलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मान लो आप मदिरा नहीं पीते, भजन भक्ति में हो, आज शाम कोई पी के देखो जबरदस्ती, आप पी नहीं पाओगे, उल्टी आएगी, चक्कर आ जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, आपकी बॉडी इनहेल नहीं करेगी, झेलेगी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, अगर हम भगवान का नाम लेते हैं और अगर हम उनके चरणों का सेवन करते हैं तो मदरा हम पी नहीं सकते, छू नहीं सकते, मन ही नहीं कर उस सकता। रास्ते पर हम जा ही नहीं सकते। भले हमारे नहीं पास रखी हो, हमारे पास बैठे हो मदरा पीने वाले, हमें उनसे भी कोई मतलब। देखो, मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ, इस ठेकेदारी में सारे काम होते हैं, लेकिन मैं अधिकारी ने कहा भाई आज दावत होनी है। मैंने कहा मुझसे बताओ पैसे की बात। तुम्हें पैसे चाहिए, दावत होनी है, क्या खाना क्या पीना, ये पकड़ो पैसे, अपने चपरासी को भेजो, किसी को भेजो। हमें कई बार क्या करते हैं, कई बार लोग देते हैं। अब तुम घर आके देखोगे ना, मैं बांटता रहता हूँ, जो पीने वाले मैं ले चले। बियर भी इतनी सारी रखी होंगी अपनी, और शराब की कई बोतल रखी हैं। अभी एक आदमी ने काम कराया, उसका काम था, मुझसे बोले भाई साहब आप करा दो। बड़ा व्यापारी है शराब का, जिंदल, मनीष जिंदल नाम है उसका, और हैंडपम्प का बहुत बड़ा व्यापारी। मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 250-300 करोड़ की संपत्ति है उसके पास। 250-300 करोड़ की संपत्ति उसके पास है, मनीष जिंदल नाम है उसका। और नहर को पार करके पोल की फैक्ट्री है उसकी, और वहीं से शराब का नोएडा में पूरा सब डिस्ट्रीब्यूशन उसी का है, शराब का उसके बेटे का। अच्छा। और बुलंदशहर में इंग्लिश की शराब का मैक्सिमम उसी का डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा। बोला भाई साहब आप एक पेटी ले जाओ। मैं क्या करूँगा पेटी, कह रहे भाई साहब आपने कुछ भी ना लिया। तो मैंने यार मेरी मदद से तेरा काम हो गया तो उसमें क्या दिक्कत है। मनीष जिंदल से बातचीत हुई? हाँ, आमने सामने ऐसी बात कर रहे थे। तो बोला भाई साहब किसी अधिकारी को बुला देना, कुछ ना कुछ आपको लेके जाना पड़ेगा, तो भैया गाड़ी में रख दे जो तेरा मन कर रहा है। और मैंने कहा एक ही बोतल रख दे, ये ज़्यादा नहीं। उन्होंने जो है एक बोतल, दो बोतल मेरी गाड़ी में रखवा दी। तो एक तो मैं एक्शन को दे आया, अब मैंने कहा 10-20 दिन पीछे फिर मांगा, फिर दे देंगे उसको। मैंने ड्राइवर हमारी गाड़ी में से निकाल कर लिया। तो ऐसे ऐसे कई बार होते हैं। दिवाली पे आएंगे हम, जैसे हम जब सीधी मिठाई या ड्राई फ्रूट देते हैं, फिर भी कई लोग कहते हैं कुछ हमको भी देते हैं। हमने भाई दे ही रहे हो, चलो गाड़ी में रख दो। तो ठेकेदारी में तो बहुत ज़्यादा चलती हैं सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चलती हैं। हम इतने सारी चीज़ों में होते हुए भी हमने आज तक कभी इन्वॉल्व नहीं हुए। तो ये तो अपने मन का वो है ना कंट्रोल। ठेकेदार तो बहुत बड़े क्षेत्र को लेकर चलते हैं। हाँ जी। और उस क्षेत्र को कैसे संभालते हैं और कैसे करते हैं, ये कोई शराब के जरिए संवार है, कोई मानवता के जरिए संवार है, और कोई बाहुबल से संवार है, सारे काम करने पड़ते हैं। हाँ, चर्चा अपनी ये शुरू हुई कि जो है अगर कोई अच्छा आदमी है और वो गलत काम कर दे तो परिणाम उसका तुरंत ही मिल जाता है, उसको बहुत जल्दी मिलता है। हाँ, अच्छाई का जहाँ भगवान की मर्जी है, जब देंगे, देते तो भगवान ही है, इसका दंड भी भगवान ही देते हैं। लेकिन भगवत प्रेमी, भगवान को मानने वाले व्यक्ति को बुरे का परिणाम बहुत जल्दी सहन करना पड़ता है, उठाना पड़ता है उसको। तो प्रभु ये जो भगवत प्राप्ति का जो है क्या नाम है, अपनी प्रचार प्रसार कलयुग में जो प्रभुपाद जी ने बताया, जिन्होंने इस्कॉन मंदिर बनाए। हाँ, मैंने बहुत किताबें पढ़ी है प्रभुपाद जी की, मैं बहुत संपर्क में रहा हूँ उनके में। अच्छा, कहाँ? मुलाकात तो मेरी नहीं हुई। कहाँ? मैं इस्कॉन में ही रहा हूँ, वृंदावन। अच्छा। और इन्होंने गाजियाबाद में मंदिर बनाया था, जब तो मैं बहुत जल्दी गाजियाबाद में है, दिल्ली में है, नोएडा में है, सभी जगह। उनकी काफ़ी सारी मेरे पास किताबें भी हैं। मैं जब भी कभी गया हूँ तो उनके जो
बहुत सारा संगठन वो है, संगठित किया हुआ है, इकट्ठा कराया हुआ है उनका जो किताबें शास्त्र हैं। हाँ, अपने शास्त्र पास में उन्होंने रखी, सारी चीजें, श्रीमद् हाँ। भागवत महापुराण एक बार को, उन्होंने कहा भगवद भाई, गीता का हाँ, जोड़ दिया। उन्होंने गीता कहा कि भाई, वही एक गुरु पहले थे, यहाँ रहते थे वृंदावन में, अब शायद कहीं और चले गए हैं, हम्म, नाम का भूल गया, मेरे पास लिखा हुआ है। उन्होंने कहा भाई कुछ गीता बंटवा दो। हम्म, हमने कहा सब कितनी बंटवा दें कि जितने तुम्हारे संपर्क के लोग हों, ऐसे को देना सिर्फ जो पढ़ते हो। हम्म, तो मैंने 50 या 60 किताबें ली उनसे गीता की। तो बोले कि मुझसे पूछी उन्होंने कितने पैसे जमा करोगे, जितने आप कहोगे, बहुत ज़्यादा मालदार तो मैंने नहीं हो, लेकिन प्रयास करूँगा जितनी व्यवस्था बन जाए। सही बात है। बोले कुछ पैसे जमा करा दो, मैंने कहा जो कर दिए जमा। तो उन्होंने मुझे 50-55 किताबें दी थी, शायद 55 दी थी गीता की। तो जो धार्मिक लोग थे मैंने उनको बांटी। अभी मेरे पास 2-3 बची हुई हैं। वही सेम प्रभु जी के पास में ये भगवद गीता जो है वही सेम है। अच्छा, हम भी इस्कॉन मंदिर से स्टॉप कैलाश में, जहाँ कालका जी मंदिर है दिल्ली हाँ, का, इस तो कैलाश में। वहाँ हमने 6 महीने उनका प्रचार प्रसार किया। हाँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इंटरनेशनल अमेरिका, इंग्लैंड सभी जगह उन्होंने बनवा रखे हैं। हरे बहुत ही अच्छे आदमी थे, धर्म का बहुत ही प्रचार किया उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण का। उन्होंने तो हेलो। यहाँ तक कहा है क्रिश्चियन धर्म ही हिंदुओं से बना हुआ है, बिल्कुल क्राइस्ट सबसे बना है, क्राइस्ट, क्राइस्ट से बना, जो कि कृष्ण से बना वो क्राइस्ट। हाँ, क्राइस्ट बना है श्री कृष्ण के नाम से। तो क्रिश्चियन धर्म भी तो हमारा ही है। एक बार हेलो। वो मिली 3 लेडी थी और वो विदेश से आई अमेरिका से, तो हमने उनको भगवद गीता दिखाई, ऑटो में बैठी हुई थी, तो बोली व्हाट इज दिस। हमने पूछा कि हैव यू लिसन अबाउट जीसस क्राइस्ट, तो बोली यस जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड। हमने कहा ही इज द फादर ऑफ गॉड, ही इज द फादर ऑफ जीसस क्राइस्ट, ही इज द गॉड, ही इज द गॉड, ये है भगवान रियल, श्री कृष्ण ही इज द भगवान। रियल गॉड, दैट इज सन, हाँ। दैट इज हिज हैं? फादर। जी फादर। तो मैंने कहा आप फादर से मिलिए, अभी तक आप सन से मिलिए जीसस क्राइस्ट से, ये उनके पिताजी ये हैं। उनके पिताजी तब हैं। उन्होंने भगवत गीता हाँ, ली। तो इंग्लिश वाली हमारे लेते हैं ज़्यादा। प्रभुपाद जी ये कह के गए, जितना संगठन में हो के हाँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सको तो कलयुग में आपको माया नहीं व्यापेगी, वरना तो आप प्रचार प्रसार बंद करोगे, आप पे माया एक एक पे अटैक करेगी। इसीलिए कलयुग आया है। कलयुग सबसे अच्छा जो है वो इसीलिए है कि उसे कलह मचानी है, और जो हाँ भक्ति होती रहेगी वहाँ कलह नहीं मैं रहेगी। तो हेलो। योग है ये, जो भी योग है भगवान ही जाने, हाँ या जिन्होंने ऐसे योगों में हाँ, बोलो। रखा है, वो जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बहुत ही अच्छा योग लगता है। न शास्त्रों के अनुसार जो वर्णन दे रखा है हाँ। उसमें तो बहुत ही छोटे से प्रयास पहचान भगवान पत्र की आप फोटो भगवान के कौन सी? संपर्क में जा रहे हो, कहाँ लाखों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक अच्छा। लोगों ने तपस्या करी, जब भी उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं। नाम तक नहीं अब जानते जा रहे हैं वो। तुलसीदास जी को भगवान नाम में वो है ना चौपाई, हाँ, चित्रकूट के घाट घाट पे पे भई संतन की भीड़, हैं? अच्छा तुलसीदास चंदन घिसे तिलक तिलक देत रघुवीर। देखो हाँ, देखो मीरा जी, सही। मीरा जी तो कलयुग की बात है, कल परसों की, बिल्कुल हैं? बिल्कुल। क्या? मीरा जी को भगवान जी की प्राप्ति हुई। मीरा जी कौन थी आपको पता है? हाँ और हाँ बैठो महाराणा प्रताप की ताई थी मीरा जो हाँ। थी। जाटी हो। नहीं, वो ठाकुर थी अच्छा, असलियत तो में। अब उन्होंने भी वृंदावन में ही भगवान के मुख में समाई है वो हाँ, मीराबाई। मीराबाई। और रस खान का नाम सुना है रस आपने? खान को। दोहे सवैये पढ़े हैं उनके। रस खान का नाम जो असली मुसलमान थे, अफगानिस्तान से 153 तो मैंने गिने हैं मुसलमान जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हुए हैं। जी हाँ। इसका नाम सुना है? कारे खान, कारे खान। सैयद इब्राहिम नाम का इसका कारे जो खान। समस्त विवरण कलयुग जो की दिल्ली बात में है। काले खान के नाम जो से है। सराय काले खान जो सराय है। काले खान दिल्ली में। ये कृष्ण कारे भगवान खान का नाम का इसका भगवान श्री कृष्ण के भक्त। 150 से ज्यादा पुस्तक लिखी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। अच्छा, और उनका तो आपने बताया कह रहा हूँ। मैं तो अब आपको मैं अपने बारे में क्या बताऊं, कोशिश करता रहता हूं कि कुछ प्राप्त हो जाए ज्ञान की। तो भगवान श्री कृष्ण के तो मुसलमान भी भक्त हुए हैं। ये तो अब थोड़ा सा बदलाव ही आ गया, ये चलते रहे ना घूमते, कमर पर ला देंगे मुसलमान, और साहब घर घर जो घूमे, क्या कहते हैं इनको, जमात वाले। जमाती जमाती। पहले लोगों में इतना फर्क नहीं था, मुसलमान भी जानते थे कि राम का नाम लेने से घुटने में भी जान पड़ती है। अब फर्क आ गया है थोड़ा बहुत। और ये जो थे ना
रसखान अपने पिताजी के साथ उस समय अफगानिस्तान के ही ये राजा? नहीं, राजा नहीं थे। अच्छा, ये बरेली के पास के रहने वाले थे बेसिकली। तो ये जा रहे थे हज करने, और ये बम्बई, इनकी उम्र थी मात्र 12-13 साल, 12-13 साल बताते हैं। और ये बम्बई पे जब हवाई जहाज नहीं थे, पानी के जहाज़ों से जाते थे हज करने के लिए। अपने पिताजी और मौलवियों के साथ ये हज करने के लिए जा रहे। जहाज इनका शाम को जाना था, और जहाज हो गया लेट, कोई सवारी रह गई या कोई कारण रह गया, तेल वेल सारी चीज व्यवस्था बहुत सारे कारण है पानी के जहाज। हाँ भाई, मान लो महीनों के लिए पानी में उतर गया जहाज, और महीनों चलेगा तट पे जाने के लिए, तो उस दिन वो नहीं निकल पाया। सब चीज लेके चलते हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, यहाँ इस पोर्ट पे ही सो जाओ, पोर्ट पे अपना चादर बिछाओ और सो जाओ। बरेली के ही पिताजी के साथ जा रहे विदेश कहीं, अरब जा रहे थे, सऊदी अरब हज करने के लिए, मक्का मदीना जा रहे। सुबह को जगते हैं, जगने के बाद में अपने पिताजी से कहा कि मैं नहीं जाता। सुबह सुबह ही बोले, कहाँ? कि मैं वहाँ नहीं जाता। तो कहाँ जाओगे? तो मथुरा। मैं तो वृंदावन जा रहा हूँ। मैं तो वृंदावन जा रहा हूँ। बोले कि क्यों? वृंदावन क्या, हम तो हज करने जा रहे हैं। कि तुम जाओ काबा, और मक्का में जाता हूँ मथुरा। और जब संस्कृत में श्लोक पढ़ने शुरू करे ना गीता के, पहले तो धमकाया उसने, हे क्या क्या बात कर रहा है, हम जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, हमको ऐसा नहीं करना। तो जब संस्कृत में क्या तू कौन मेरा और मैं क्या तेरा, मेरी तो उसमें लगन है भगवान श्री कृष्ण में। और जब गीता के श्लोक सुना करके बताया ना, फिर अर्थ सहित बताई, बोले ये क्या गा रहा? रात को ज्ञान मिल गया था, सपने में आए भगवान श्री कृष्ण, बता गए। हाँ, मौलवी ने जब खूब जोर लगाई, उन्होंने कहा भाई ना जाना, तेरा टिकट है, फलाना देखा। मौलवी ने कहा जान दो, जहाँ का मन कर रहा। क्षण भर में रस पिला गए रसखान को। क्षण भर में रस पिला गए रसखान। तो खान भी उन्होंने यूँ नहीं लगाया था कि मुसलमान खान, रस की खान। वो रस खान वो नहीं है कि सलमान खान हो। हाँ, वो प्रभु श्री कृष्ण के रस की खान। जा रहे थे काबा, हाँ, पहुंच गए मथुरा। तो रस काशी भी गए। रस की खान जब उन्हें मिल गई तो मथुरा तो जाते ही जाते। यहाँ तो तलवार की धार से सलवार पहनी गई है, और वहाँ प्रभु ने अपने कृपा से ही इधर को आ जाए। बहुत गहराई है, धर्म की चर्चा करेंगे तो सालों साल निकल जाएंगे, जब नहीं हो पाएंगे। यही बात है। प्यारे भक्तों, आज जो है हमारे श्री अरविंद भैया जी की और श्री रामभूलगिरी गोस्वामी जी की कृपा बनी रही। तो श्री प्रभु जी जो हैं रामपुरा से, आपके जो है सरावा से श्री रामभूलगिरी जी, और जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री। प्यारे भक्तों, आपको इन संतों के दर्शन हो रहे हैं, इन भक्तों के दर्शन हो रहे हैं। देखिए, संत तो संत ही होते हैं, हम तो गृहस्थ जीवन में रहने वाले 2-4 चीजें जान गए, बाकी तो संत। गृहस्थ में भी जो भक्त हैं उनके तो आपको दर्शन हो ही रहे हैं प्यारे भक्तों, और बड़े मुश्किल से मिल पाते हैं ऐसे भक्त। अभी रामचरितमानस का पाठ जो अपना 9 दिन का आपने देखा हो, सुना हो, तो उसमें जो है इनका ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, अपने अपने पाठ को करने में, सुनाने में, राम को लाने में। जब प्रभु के भक्त जो है राम को पुकारते हैं तो राम आते हैं, भगवान आते हैं। तो इन्होंने जो है तो आए कहाँ, तो जाते ही नहीं। हाँ। जब वो कण कण में विराजमान है तो उन्हें क्या लाना और क्या ले जाना। सही वो बात। तो हर जगह है। क्यों जी? अब ये तो मरीचिका है, मरीचिका की तरह हम भ्रमित हो जाते हैं, यहाँ हम चोरी कर लें, भगवान नहीं है, कोई ना देख रहा हो, लेकिन भगवान जब भी देखते रहते हैं। अब एक बात बताओ, एक भी दिन हमें तसल्ली बख्श समय नहीं मिला 9 दिन में। आज भी बड़ी कृपा हुई है जो आपने हमें बुलाया है, और जो इस क्षण समय मिल रहा है, हैं? क्या 9 दिन के समय में आपके रामचरितमानस के चलते हुए क्या कोई आपको बाधा तो नहीं आई? हाँ, कोई बाधा नहीं। बहुत सुंदर समय रहा जी। 9 दिन में तो कोई बाधा नहीं है। और सुबह से लेके जब तक भी नवापरायण आए, बिल्कुल, तब तक आपके सामने कोई किसी तरह की कोई अव्यवस्था तो नहीं हुई? ना ना ना, वो आपकी कृपा से सब चीज़ जो है बढ़िया चली। तो वो ईश्वर की कृपा ऐसी है कि
नाव को डाल देना तो दरिया, अगर उसका नाम लेकर डाल रहा है तो ये 100% 101% तुम्हें पार जाएगी। आपके अंदर भाव था, पहचान लिया, मैंने कहा भैया भाव लेकर आए हैं, तुरंत ही जैसे अब आपने बुलाया तुरंत ही आए और भक्तों के पास पहुँचे और बस जाके शुरू करा दिया। मुझे तो सबसे कम समय मिला, बिल्कुल मुझे तो सबसे कम समय मिला है, लेकिन उस परमात्मा ने आपके कार्य को करने में और रोचकता लाने में कोई भी कमी नहीं रही है। जबकि 9 दिन का कार्य जहाँ लोगों के अभ्यास में न हो, और 9 दिन का कार्य पूरा सहज में हो गया, पता भी ना चली, बहुत बढ़िया कार्यक्रम, सहज में हो गया और पता नहीं चला। अन्य ऐसा हो जाती कि बीच में जो है भक्तों की लड़ी टूट जाती कि रामायण पाठ कौन करेगा। अरे कौन के सानिध्य में हो रही है, भीड़ लगी रही, कौन के सानिध्य नंबर आ जाए कैसे, कौन के सानिध्य में हो रही है, किसके सानिध्य, अरे कौन करा रहा है, बाकी तो पूरी ही ना हुई है। वहाँ तो ऐसा है और ये वहाँ तो कोई पढ़ने वाले, अरे चर लेन की कड़ी जुड़ी हुई, भले ही बीच में ऐसा जरूर लगी कि अरे ये हो, लेकिन कथा में कोई कमी ना कथा में चलती रहती है, कमी नहीं हो सकती है। बहुत ये तो मानव का स्वभाव है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये कहना 1 दिन की 2 दिन की 4 दिन की ये बड़ी मुश्किल हो पाती हैं, क्योंकि लोगों अभ्यासरत नहीं है, लोगों के अभ्यास में नहीं है, लोग अध्ययनरत नहीं है, लोगों के अध्ययन में नहीं है। किसी चीज़ का अध्ययन करोगे, अध्ययन करने के बाद में फिर उसका अभ्यास करोगे तो उसमें तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। और मुझे तुम्हें हो सकता है खुशी हो न हो, मैं आज आपके घर में बैठ कर गंगा तरफ मेरा मुंह में सत्य बता रहा हूँ आपको, मुझे इतनी खुशी है आपकी रामचरितमानस से, सभी हुई, हमें बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि आपकी जो ये रामचरितमानस आपके दरबार में, आपकी धर्म भूमि पर जो यहाँ पूरी हुई, और उसमें तुमने मेरे जैसा लोगों को आगे करके और जो पूरी भूमिका जो स्थापित की और वो भूमिका पार हुई, मुझे बड़ा इस बात में गर्व हुआ है कि भाई बड़ी पूरी हो गई है भाई। और नहीं तो कोई लोग क्या कहते हैं, अरे यार ये बड़े अरे, और परमात्मा भेजता रहता, परमात्मा भेजता रहता। अब जो है क्या नाम है इसमें, ये कंटिन्यूअस जो चलती रहे इसके लिए ठीक है। प्यारे भक्तों, श्री राधे राधे, कुंज बिहारी श्री हरिदास, ये हमारे प्रभु जी हैं जिनके कृपा से जो कार्य शुरू हुआ और आपने 9 दिन का पूर्ण देखा। राधे श्री। हरे